अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 3 है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमने इसका मीन कैलकुलेट करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई ना, इसमें से हमने मीन को कैलकुलेट करना है, यानी कि मीन फाइंड करना है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इफ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140, सिग्मा डी इक्वल टू 500 एंड एन इक्वल टू 10। तो हमने क्या मालूम करना है? मीन मालूम करना है। इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। पार्ट 1, डी क्या है? डी इक्वल है एक्स माइनस 140 और सिग्मा डी है 500 और एन है 10। तो ये देखें, डी दिया हुआ है, सिग्मा डी दिया हुआ है और एन की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें कौन सा मीन का फार्मूला यूज होगा? तो ये देखें, ये पेज नंबर है 194। इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा, शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। शॉर्ट फार्मूला यूज होगा, इसे हम शॉर्ट फार्मूला कहते हैं। एक्स बार इक्वल है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ये देखें, सिग्मा डी दिया हुआ है ना, सिग्मा डी, तो ये है 500 और एन की वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या मालूम करना है? एक्स बार मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। इसे हम शॉर्ट फार्मूला कहते हैं। तो ये जो ए है ना, ए है एज्यूम्ड मीन। ये देखें, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी क्या होता है? डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए और ये वाला फार्मूला यूज होगा फॉर अनग्रुप्ड डाटा। ये वाला पहला फार्मूला फॉर अनग्रुप्ड डाटा। इस फार्मूले को लिख लेते हैं। एक्स बार इक्वल है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। एन बड़ा लिख लें या छोटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और डी किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस ए के। एक्स क्या है? स्मॉल है, एक्स माइनस ए। ये देखें, डी बराबर है ना एक्स माइनस 140। डी इक्वल है एक्स माइनस 140। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। डी डी के इक्वल है, एक्स एक्स के इक्वल है, माइनस माइनस ए इक्वल है 140। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 140 होगी। तो यहाँ पे लिख लें ए इक्वल 140। ए इक्वल है 140। अब हम इस फार्मूले में कीमतें पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। ए इक्वल 140 प्लस सिग्मा डी है 500, एन की वैल्यू क्या है? 10। एक्स बार इक्वल 140, 500 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 140 और 50 को, तो ये आएगा 190। तो एक्स बार इक्वल आ गया 190, यानी कि मीन आ गया 190। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 2। इफ यू इक्वल एक्स माइनस 130 ओवर 6, सिग्मा यू इक्वल है माइनस 500 एंड एन इक्वल 15। तो इसमें से भी हमने मीन फाइंड करना है, कैलकुलेट द मीन। ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पार्ट 2 में, इसका भी हमने मीन फाइंड करना है। तो पार्ट 2 को पहले लिख लेते हैं। u इक्वल क्या है? x माइनस 130 ओवर 6, सिग्मा u इक्वल है माइनस 500, n इक्वल 15। अब ये देखें, इस पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, पहले ये देख लेते हैं। ये पेज नंबर 195 देखें, कोडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग अरिथमेटिक मीन। तो ये कौन सा मेथड है? कोडिंग मेथड। इसमें देखें u इक्वल है x माइनस ए ओवर एच, एक्स माइनस ए ओवर एच, और x बार किसके इक्वल है? a प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाई h। ये है फॉर अनग्रुप्ड डाटा। तो ये सिग्मा u हमें दिया हुआ है ना, तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। a क्या है? एज्यूम्ड मीन, और h क्या है? क्लास इंटरवल साइज, और u क्या है? कोडिंग वेरिएबल। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। u इक्वल एक्स माइनस ए ओवर एच
और एक्स बार ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। यू किसके इक्वल है? एक्स माइनस ए ओवर एच। और एक्स बार किसके इक्वल है? एक्स बार को हम मीन कहते हैं, ठीक है। मीन को किससे जाहिर किया जाता है? एक्स बार से। इसको लिखेंगे ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन है। अब ये देखें, एक्स बार हमने फाइंड करना है, मीन हमने फाइंड करना है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? पहले ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा यू हमें दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एच भी हमने मालूम करना है। ए और एच की वैल्यू इस फार्मूले से हम अखज़ करेंगे। अब ये देखें, एक्स एक्स के इक्वल है, माइनस माइनस के इक्वल है, ए किसके इक्वल होगा? 130 के इक्वल। यू के इक्वल है ना, तो इन दोनों को जब इक्वल शो करेंगे तो ए इक्वल आएगा 130 के। ए इक्वल है 130 और एच डिनोमिनेटर में एच ये किसके इक्वल है? डिनोमिनेटर में ये जो 6 है, ये एच इक्वल 6 होगा। तो ये एक्स बार में हम ये कीमतें पुट कर देंगे। अब ये देखें, एक्स बार को हम मीन पढ़ते हैं। ए की वैल्यू ए है 130 प्लस सिग्मा यू है -500 ओवर एन की वैल्यू 15, इसको ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। मल्टीप्लाई एच है 6, एक्स बार 130 प्लस माइनस 500 ओवर 15 मल्टीप्लाई 6। ये जो 15 है और 6 है, ये दोनों 3 पे कट सकते हैं ना। 3 2 6, 3 5 15। अब ये देखें, 130 माइनस 500 और 5 ये एक दूसरे से कट सकते हैं ना। 500 को 5 पे डिवाइड करें तो ये 100 आएगा। 5 5 0 0। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आएगा। 130 माइनस 200 तो ये आएगा 70 माइनस का, ठीक है। बड़ी वैल्यू क्या है? -200। तो अलामत बड़ी वैल्यू की आएगी और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आएगा 70। एक्स बार आ गया -70। तो ये मीन आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 है इफ यू इक्वल एक्स माइनस 130 ओवर 6 सिग्मा यू इक्वल है 60 और एन इक्वल है 100। ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा है। इसमें भी वही फार्मूला यूज करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। u इक्वल है एक्स माइनस ए ओवर एच। एक्स बार ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। अब ये देखें, यू के इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ए किसके इक्वल है? 130 के। ए इक्वल आ गया 130 और एच इक्वल आ गया 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है तो इसके डिनोमिनेटर में एच है, तो एच इक्वल 6 आएगा। अब ये सारी वैल्यूज एक्स बार में पुट कर दें तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू 130 प्लस सिग्मा यू है 60 ओवर एन 100 मल्टीप्लाई एच है 6। एक्स बार 130 प्लस, अब ये देखें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, ये बाकी 6 बच गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 36 ओवर में 10 आ गया। एक्स बार, अब ये देखें 130 प्लस 36 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.6 एक्स बार। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 130 और 3.6 को, तो ये आएगा 133.6। तो ये एक्स बार इक्वल आ गया 133.6। तो यही हमने मालूम करना था, तो ये इसका मीन आ गया।
तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।